गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य प्रभारी अजय प्रताप सिंह सीधी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसके बाद पत्रकारों को संबोधित किया। बैठक के दौरान उनके साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सिंह मरावी, जिला सदस्यता अभियान प्रभारी विक्रम सिंह चौहान सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें संगठनात्मक योजनाओं व क्रियाकलापों को लेकर आगामी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद अजय प्रताप सिंह ने पत्रकारों के साथ चर्चा करते हुए बताया कि जनता की समस्या को लेकर आगामी 6 दिसंबर को पार्टी के आह्वान पर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा और जनता के हक की आवाज उठाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन को लेकर कहा कि रेलवे लाइन के लिए गरीब किसानों की जमीन ली जा रही है, उन्हें जमीन के बदले नौकरी दी जाएगी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान अजय प्रताप सिंह ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला सीधी के अध्यक्ष भाई राजेश सिंह मरावी जी हैं और हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला सदस्यता अभियान प्रभारी भाई विक्रम सिंह चौहान हैं। आज हम एक पत्रकार वार्ता कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आगामी 6 दिसंबर 2024 को सीधी जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। घेराव करने का जो कारण है, जो हमारे मुद्दे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे हैं। जो सबसे पहला मुद्दा है वो जिला चिकित्सालय के संदर्भ में है। जिला चिकित्सालय की जो व्यवस्था है वर्तमान समय में बिल्कुल अत्यंत दरिद्र अवस्था में है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि जो एम्बुलेंस की सेवा है, उस सेवा का हाल ये है कि लोग फ़ोन करते हैं लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, जिसके कारण सीधी मुख्यालय में घटना घटित हुई थी कि एक गर्भवती महिला ने हाथ के ठेले पर एक बच्ची को जन्म दिया, क्योंकि बार बार कॉल करने के बाद भी जो एम्बुलेंस सेवा है उस तक नहीं पहुंच पाई और ठेले पे जन्म देने के कारण उस बच्ची की मृत्यु हो गई। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है, लेकिन मेडिकल कॉलेज को भी निजी हाथों में सौंपने का सरकार ने निर्णय किया है कि पीपीपी मॉडल के तहत इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। जब निजी सहयोग से मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा तो ठीक वैसे ही होगा जैसे सड़कों पर आम उपभोक्ता पहले रोड टैक्स देता है, फिर टोल टैक्स देता है। उसी तरीके से ये मेडिकल कॉलेज में भी उसको हर सेवा के लिए भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ की जो गरीब जनता है यह वहन नहीं कर सकती है। और मध्य प्रदेश सरकार है न केवल इस मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में सौंप रही है, अपितु मध्य प्रदेश के अंदर 349 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिसमें सीधी सिंगरौली के लगभग सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सम्मिलित हैं। उनको भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। पहली ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बहुत खराब है, केवल भवन है, वहाँ पर न तो दवाई है, न तो डॉक्टर है, न नर्सें हैं, न उपचार की कोई व्यवस्था है। और निजी हाथों में सौंपने के पश्चात मुझे नहीं लगता कि इस व्यवस्था में कोई सुधार होगा, अपितु आम जनता पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। होना तो ये चाहिए था कि सरकार को डॉक्टर, नर्स, दवाई, उपचार की समुचित व्यवस्था, इस पे जोर देना चाहिए था, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटकर इसको निजी हाथों में सौंप रही है। दूसरा जो प्रमुख विषय है, ये सोनगढ़ और चमारी डोर, इन गांवों के मध्य में गोपद नदी पर एक बांध का निर्माण होना है, जिसका भूमि पूजन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था।
और एक लंबा समय हो गया इस भूमि पूजन को किए हुए। भूमि पूजन के पश्चात इसमें कई तरीके के परिवर्तन हुए, अब फिर से इसकी सुखबुहाट हो रही है और इस बांध से बनने से वहाँ के आदिवासी प्रभावित होंगे, विस्थापित होंगे, उनकी ज़मीनें डूब खेत में जाएंगी, लगभग 7-8 गाँवों की। और इसलिए गवर्नमेंट पार्टी ये मांग कर रही है कि उस बांध का निर्माण ना हो। अगर बांध का निर्माण होता है तो इन आदिवासी भाइयों की अपराध जो है, और विशेष रूप से बलात्कार जैसे जघन्य अपराध मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा रजिस्टर हुए हैं। सबसे ज़्यादा बलात्कार किसी प्रदेश में हुए हैं तो मध्य प्रदेश में हुए हैं। आप नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट उठाकर देख सकते हैं। और इसलिए मेरा आग्रह है कि मध्य प्रदेश सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए। और जो पुलिस प्रशासन है पूरे मध्य प्रदेश का एकदम लचर है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ पर नशे की भी प्रवृत्ति बढ़ गई है और विशेष रूप से कोरेक्स का मुद्दा मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, लेकिन अब कोरेक्स है बड़े व्यापक पैमाने पर बहुत बड़े बड़े सरपरस्तों के सरपरस्ती में मध्य प्रदेश में सीधी जिले में ये एक गिरोह के रूप में संचालित हो रहा है। पर कुछ यहाँ के राजनेताओं ने आरोप लगाया था कि मेरे कारण से नौकरियाँ नहीं मिली, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि नौकरी केवल मेरे कारण नहीं मिली है। ये आदेश भारत सरकार ने पूरे देश के लिए लागू किया है। अगर केवल सीधी सिंगरौली रेल लाइन के संदर्भ में आदेश लागू होता तो एक बार तो मेरे को दोषारोपण देते, लेकिन पूरे भारत के संदर्भ में दिया है। और मैं ऐसा सांसद हूँ जिसने अपनी सरकार के विरुद्ध में पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि सरकार ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रही है। सरकार ने कुछ और वायदा करके लोगों से ज़मीन अधिग्रहित की थी और आज सरकार अपने वायदे से पीछे हट रही है, मुकर रही है, तो ये जनता के साथ धोखा है जो सरकार को नहीं करना चाहिए। मैं अभी भी इस पक्ष में हूँ कि जिनकी ज़मीनें गई हैं उन ज़मीनों के आधार पर उनको नौकरी की अगर पात्रता बनती है तो उनको नौकरी बननी चाहिए। और सबसे बड़ा तथ्य ये है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 5 लाख चतुर्थ श्रेणी के रेलवे में पद खाली पड़े हुए हैं, जो या तो निविदा पे जा रहे हैं अथवा उन पे भर्ती नहीं हो रही है। तो सरकार अगर इन्हीं पदों पे भर्ती कर रहे तो सारे लोग जिनकी ज़मीनें अधिग्रहित की गई हैं तो वो सबको सब नौकरी की पात्रता के अनुसार उनको नौकरी मिल सकती है। सीधी से मनोज मिश्रा की रिपोर्ट।